दोस्तों नमस्कार। आपका प्रयास ही और मेरा प्रयास ही ये दोनों मिल करके एक सफलता का मापदंड तय करेगा। निश्चित है कि आप अगर परिश्रम कर रहे हैं तो आगामी एक सप्ताह बाद जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा। बस बने रहिए, तैयारी करते रहिए और कुछ बुक्स भी पढ़ते रहिए, साथ में ये सब भी पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 26 पढ़ते हैं और इसमें बहुत ही शानदार प्रश्न है। पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा क्योंकि इसमें से 5-7 प्रश्न परीक्षा में तो किसी किसी न किसी परीक्षा में आते ही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, यहाँ से फ्री में पूरा का पूरा कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपको तो लाभ मिले ही मिले, आपके दोस्त को भी लाभ मिले। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला प्रश्न है, वस्तु स्थान भाव या विचार का द्योतक शब्द को कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका है ए संज्ञा, ठीक है ना। आपको लगता है कि प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह से सरल से कठिन की ओर बढ़ा जाता है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के दोस्तों 3 भेद होते हैं। तीसरा, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो 3 का आपका हो जाएगा सी, भाववाचक संज्ञा है। देखिए कुछ अलग हट करके प्रश्न है ये। चौथा देखिए, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो 4 का आपका हो जाएगा ए, भारतीयों। 5 देखिए, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य का आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा 5 का बी, सूर्या, ठीक है ना। 6 देखिए, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा बताइए। अर्थात माने बुढ़ापा का आपको, ये बुढ़ापा ये काला मोटा है छपा हुआ, इसका आपको बचाना संज्ञा कि कौन सा संज्ञा है ये। तो 16 का आपका हो जाएगा सी, भाववाचक संज्ञा। 17 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो 7 का आपका हो जाएगा बी, क्रोध। क्रोध क्या है? संज्ञा है, ठीक है ना। 7 का बी। 8 देखिए, आंसू का बहुवचन क्या होगा? दोस्तों विकल्प तो दिया है सी, यानी कि ये सी, अर्थात ये गलत है क्योंकि आप जानते हैं आंसू प्राण वगैरह हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, तो ये सही नहीं है। चलिए कहीं कहीं विकल्प भी गलत हो जाता है और हम यहाँ ध्यान दे दिए हैं तो फिर याद पड़ गया, नहीं तो हम ध्यान नहीं देते, इसी तरह कुछ प्रश्न गलत हो जाते हैं और आप कमेंट करते हैं सर ये प्रश्न गलत। तो बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम आप इतनी डीपली पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि कुछ क्वेश्चन मेरा गलत हो जा रहा है तो आप इंगित कर दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि उसका आंसर आपको पता भी है, तो निश्चित है सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो निश्चित है कि आपका जो 8वां प्रश्न है यह ए ही होगा। आंसू का बहुवचन आंसू ही होगा क्योंकि आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं। 9वां देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए, ठीक है ना। तो 9 का आपका हो जाएगा ए, बुढ़ापा, ठीक है ना। ये क्या है? पुल्लिंग का शब्द है। 10 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। तो 10 का आपका हो जाएगा सी, संबोधन कारक, ठीक है ना। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, तो हे प्रभु में आप जानते ही हैं क्या है? संबोधन कारक है, ठीक है। 11 देखिए, भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो 11 का आपका हो जाएगा सी, लड़कपन। लड़कपन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। 12 देखिए, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो 12 का आपका हो जाएगा बी, चरित्र से ये बना हुआ है, ठीक है। 13 देखिए, कौन सा शब्द बहुवचन है? कौन सा शब्द बहुवचन है? तो दोस्तों प्राण यहाँ बहुवचन का शब्द है। 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो 14 का आपका हो जाएगा ए, कपट पुल्लिंग है, बाकी सुंदरता मूर्खता और निद्रा ये सब स्त्रीलिंग है। 15 देखिए, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गीदड़ का स्त्रीलिंग हो जाएगा 15 का सी, गीदड़ी।
16 देखिए, किस वाक्य में अपादान कारक है? तो 16 का आपका हो जाएगा सी, हिमालय से गंगा निकलती है। और आप जानते हैं अपादान कारक अलग होने में होता है प्रयोग, तो हिमालय से गंगा निकलती तो हिमालय से अलग हो रही है। आइए 17 देखिए, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो दोस्तों 17 का आपका हो जाएगा ए, संज्ञा के आधार पर होता है, क्योंकि संज्ञा ही बताता है कि कर्ता जो है कि स्त्रीलिंग का है कि पुल्लिंग का है। संज्ञा के आधार पर हम पता कर सकते हैं। हालांकि सर्वनाम के आधार पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, जिससे कि वह जाता है वह जाती है, तो यहाँ जो है कि उस तरह से कन्फ्यूजन होता है। लेकिन अगर संज्ञा के आधार पर है, लड़का जाता है लड़की जाती है, तो क्लियर हो जाता है कि कौन सा लिंग है। ठीक है ना। आइए 18 देखिए, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो 18 का आपका हो जाएगा ए, शत्रुता भाववाचक संज्ञा है। 19, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। तो 19 का आपका हो जाएगा दोस्तों डी, स्थापना। ठीक है ना, ये स्त्रीलिंग का शब्द है। 20 देखिए, 20, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 20 का आपका हो जाएगा बी, अर्थ के विचार से 5 भेद होते हैं, जिसमें समूहवाचक बढ़ जाएगा और आपका पदार्थवाचक बढ़ जाएगा। बाकी 3 तो आप जानते ही हैं। ठीक है। आइए 21 देखा जाए। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो 21 का आपका हो जाएगा सी, यमुना। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जब नाम रख करके आता है किसी का तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। 22 देखिए, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो 22 का आपका हो जाएगा सी, सुंदर। ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी जवान, बालक, मनुष्य सब जातिवाचक संज्ञा है। 23, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो 23 का आपका हो जाएगा ए, मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी लड़ाई, चतुराई, उतराई ये सब जो है कि भाववाचक संज्ञा है। 24 देखिए, जातिवाचक संज्ञा बताइए। 24 का आपका हो जाएगा ए, लड़का। यह है जातिवाचक संज्ञा। आगे देखिए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का शब्द है बताना है आपको। 25 का आपका हो जाएगा डी, परिषद। क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी सहारा, सूचीपत्र, सियार ये सब पुल्लिंग है। आइए 26 देखिए, नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? नेत्री। तो नेत्री का 26 का आपका हो जाएगा ए, नेता। 27, कारक के कितने भेद हैं? सब लोग जानते हैं कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। 28 देखिए, के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो 28 का आपका हो जाएगा बी, को के लिए ये संप्रदान कारक का चिन्ह होता है। दोस्तों ये जितना भी प्रश्न है वह किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। नीचे हर एक प्रश्न को थोड़ा सा एक नज़र देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई बैंक में, कोई रेलवे में कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछा गया हुआ है। इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, लाइक और शेयर तो सब लोग कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो बहुत सारे पीडीएफ वहाँ पड़ा होगा, वहाँ से बहुत सारे पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, वृक्ष से पत्ते गिरते इस वाक्य में किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो 29 का आपका हो जाएगा सी, अपादान कारक, क्योंकि ये पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो पेड़ से अलग हो रहे हैं। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इसका आपका क्या हो जाएगा? कौन सा कारक हो जाएगा? पर कौन सा कारक होगा? तो 30 का आपका हो जाएगा डी, अधिकरण कारक, क्योंकि में और पर जो होता है वो उसका चिन्ह होता है। 31, वह घर से बाहर गया, तो 31 का आपका हो जाएगा डी, अपादान कारक होगा, क्योंकि यह भी घर से अलग हुआ जा रहा है। क्लियर। आगे 32 देखिए, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? तो 32 का आपका हो जाएगा डी, ये अधिकरण कारक में है, क्योंकि चारपाई पर है ना, तो में पर जो है कि अधिकरण कारक होता है।
33 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग में रहने वाला शब्द कौन सा है? तो 33 का आपका हो जाएगा ए पक्षी। पक्षी जो है हमेशा स्त्रीलिंग में रहने वाला शब्द है। 34 देखिए, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो 34 का आपका हो जाएगा ए भाववाचक संज्ञा। 35, निम्नलिखित संज्ञा विशेषणों की जोड़ी में कौन सही नहीं है? तो 35 का आपका हो जाएगा डी प्रांत प्रांतिक। ये जो है कि एक साथ का जो जोड़ा है संज्ञा और विशेषण का, ये सही नहीं है। आगे देखिए 36, कवि का स्त्रीलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? तो 36 का आपका हो जाएगा सी कवयित्री। ऐसे देखिए यही वाला सही है। 37, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? आप सब जानते हैं हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो बी सिर्फ 2 प्रकार के ही होते हैं। 38 देखिए, लिंग के दृष्टि से दही क्या है? दही, तो दही दोस्तों ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखिए 39, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है? तो 39 का आपका हो जाएगा सी मृत्यु, जो है कि स्त्रीलिंग का शब्द है। बाकी उत्साह, चक्रव्यूह, संकल्प जो कि पुल्लिंग का शब्द है। आइए 40 देखते हैं। 40, बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो 40 का आपका हो जाएगा सी बाला। 41, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? 43 का ये सब लोग जानते हैं, सर्वनाम कहते हैं। 42, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो 42 का आपका हो जाएगा सी मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ये सही नहीं है। 43, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम चाहिए? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम चाहिए? तो 43 का आपका हो जाएगा ए उत्तम पुरुष है। मुझे उत्तम पुरुष है। मैं, मुझे, ये सब उत्तम पुरुष है। 44, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो 44 का आपका हो जाएगा सी 6 प्रकार होते हैं। ठीक है ना। आइए 45 देखा जाए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो दोस्तों 45 का आपका हो जाएगा डी यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। 46 देखिए, इनमें से अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम कौन सा है? तो 46 का आपका हो जाएगा सी कोई जो है अनिश्चित वाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आइए 47 देखा जाए, यह घोड़ा अच्छा है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो 47 का आपका हो जाएगा बी, यह सर्वनाम है। ठीक है ना। आइए 48, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो 48 का आपका हो जाएगा सी जो, यह संबंधवाचक सर्वनाम के दायरे में आएगा। 49 देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो 49 का ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं विशेषण। आप जानते भी हैं। 50 देखिए, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 50 का आपका हो जाएगा बी, 4 प्रकार के होते हैं। 51, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुनिए। तो 51 का आपका हो जाएगा सी थोड़ा। यह क्या है? विशेषण का शब्द है। ठीक है ना। आगे देखिए 52, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? 52 का आपका हो जाएगा ए सच्चा। ये सच्चा क्या है? आपका विशेषण है। हालांकि इसमें विशेषण के शब्द और भी, लेकिन नम्रता, शीतलता, मिठास से भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाए। हाँ चलिए ठीक है, यही सही है। 53 देखा जाए, निम्नलिखित वाक्य में काला मोटा शब्द विशेषण है, उसके भेद आपको बताना है।
कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, तो कुछ क्या हो जाएगा? तो 53 का आपका हो जाएगा डी, और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 54 देखिए, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो 54 का आपका हो जाएगा सी, आलसी। ठीक है ना। 55, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो 55 का आपका हो जाएगा बी, नया। ठीक है ना, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। 56 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? तो 56 का आपका हो जाएगा सी, निपट। निपट जो है आपका विशेषण का शब्द है। 57, मानव शब्द से विशेषण बनेगा, तो 57 का आपका हो जाएगा डी, मानवीय। 58, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? तो आपका 58 का हो जाएगा सी, उत्कृष्ट। उत्कर्ष का विशेषण क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट हो जाएगा, 58 का सी। 59 देखिए, आदर्श शब्द से विशेषण बनेगा, तो 59 का आपका हो जाएगा सी, आदर्श क्या बनेगा? आदरणीय बनेगा। आइए 60 देखा जाए, संस्कृति का विशेषण है। संस्कृति का विशेषण क्या है? तो दोस्तों 60 का आपका हो जाएगा डी, सांस्कृतिक। संस्कृति शब्द से जो विशेषण बनाना है वो सांस्कृतिक हो जाएगा। ठीक है ना। आइए 61 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं, पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पशु। 61, पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? 61 का आपका हो जाएगा ए, पार्श्विक। क्या हो जाएगा? पार्श्विक। 62 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो 62 का आपका हो जाएगा डी, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? तो ये हो जाएगा डी, फुफेरा। 63 देखिए, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, तो 63 का आपका हो जाएगा डी, वैरी। ठीक है ना। 64 देखिए, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो आपका 64 का हो जाएगा बी, यह स्थान बहुत अच्छा है। तो क्या पूछ रहा है? किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो अच्छा शब्द विशेषण के रूप में हुआ है, स्थान बहुत अच्छा है, स्थान की विशेषता बता रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। आइए 65 देखा जाए, रचना के दृश्य से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 65 का आपका हो जाएगा ए, केवल रचना के दृश्य से क्रिया के 2 ही भाग होते हैं। आइए 66 देखिए, क्रिया का मूल रूप कहलाता है, क्या कहलाता है? 66 नंबर का प्रश्न, ये कहलाता है धातु। ठीक है ना। 67 देखिए, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो 67 का आपका हो जाएगा सी, झुठलाना। ठीक है। आइए 68 देखा जाए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? तो 68 का आपका हो जाएगा सी, हाथी सोती है। क्या हो जाएगा? हाथी सोती है, जबकि हाथी पुल्लिंग है तो होना चाहिए हाथी सोता है। राम आता है, घोड़ा दौड़ता है, लड़की जाती है, सब सही है। आइए 69 देखा जाए, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम। तो 69 का आपका हो जाएगा सी, क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। 69 का क्या हो जाएगा? सी, क्रिया। 70 देखिए, मैं खाना खा चुका हूं। मैं खाना खा चुका हूं, भूतकालिक क्रिया का कौन सा भेद है? तो पूर्ण भूत काल का है ये। ठीक है। 71 देखिए, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो 71 का आपका हो जाएगा बी, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं। आइए 72 देखा जाए,
चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है क्रिया किस प्रकार की है? तो आपका 72 का हो जाएगा ए, अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक। 73 देखिए, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? तो 73 का आपका हो जाएगा ए, उसने पुस्तक पढ़ी। 74 देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो 74 का आपका हो जाएगा ए, गेहूं पीस रहा है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। 75 देखिए, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। तो 75 का आपका हो जाएगा डी, वह कलकत्ता जाता है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है। 76 देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो 76 का आपका हो जाएगा बी, ज्योति रोती है। आगे देखिए 77, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन से हैं? तो 77 का आपका हो जाएगा ए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये जो है कि विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। आइए 78 देखा जाए, विकारी शब्द होता है, विकारी शब्द होता है, क्या होता है? तो 78 का आपका हो जाएगा डी, अव्यय होता है। आइए 79 देखा जाए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो आपको बताना है क्रिया विशेषण कौन सा है। तो 79 का आपका हो जाएगा डी, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण है। और 80 देखिए, अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? दोस्तों 80 का आपका हो जाएगा बी, अव्यय के 4 भेद होते हैं। 81 देखा जाए, किसी एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है, वह धीरे धीरे बोलता है। किसी एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है, वह धीरे धीरे बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज दौड़ता है, सत्य की वाणी सुंदर होती है। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा ए, बालक धीरे से बोलता है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ए। तो इस तरह से दोस्तों आपका यह प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। हम लोग फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।